सुबह के 7 बजे इंस्पेक्टर राजवीर सिंह ने अपनी खाकी वर्दी पहनी कहने, पर इस वर्दी की इज्जत से उन्हें कोई मतलब नहीं था। सुनो दोनों ना, आज हाईवे पे किसी को भी खाली मत जाने देना। मोटरसाइकिल हो, कार हो, ट्रक हो, को सबका चलन। सुबह के ठीक 7 बजे थे। नेशनल हाईवे नंबर 7 के पास वाले थाने में एक अजीब सा सन्नाटा था। इंस्पेक्टर राजवीर सिंह अपनी खाकी वर्दी पहनकर शीशे के सामने खड़े थे। वो अपनी मूंछें संभाल रहे थे, कॉलर ठीक कर रहे थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सा घमान था, जैसे पूरा इलाका उनका हो। पीछे 2 सिपाही खड़े थे, हवलदार मुन्ना और कांस्टेबल दीपक। दोनों चुप। दोनों के चेहरों पर दार साफ लिखा हुआ था। इंस्पेक्टर ने धीरे से अपने सनग्लासेस लगाए, पलट कर दोनों को देखा और उनकी आवाज में रोज का जहर घुल गया। सुनो दोनों, आज हाईवे पर किसी को भी खाली मत जाने देना। मोटरसाइकिल हो, कार हो, ट्रक हो, साइकिल वाला हो, सबको रोकना। यो समझे उसे सीधा चलने देना, यो ना समझे उसका चालान। और पैसा सीधा मुझे। आज मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, समझे? दोनों ने बस सर हिलाया। जुबान बैन थी, सिर्फ दार बोल रहा था। कुछ ही देर बाद तीनों पुलिस जीप में बैठकर हाईवे की तरफ निकाल पड़े। कस्बे की सुबह थी। किसान खेतौन को जा रहे थे, मजदूर अपने काम पे, बच्चे स्कूल के लिए निकले थे। चाय वाले के बर्तन से भाप उठ रही थी और ये 3 अपने नाजायज काम पर जा रहे थे। नेशनल हाईवे नंबर 7। यहां से हर रोज हजारों लोग गुजरते थे। आज इंस्पेक्टर राजवीर के लिए एक शिकारगाह बनने वाला था। हाईवे पर जीप रोकी गई। मुन्ना और दीपक ने भारी बैरियर घसीट कर लगाई, ऑरेंज कोन सेट किए। इंस्पेक्टर हाथ बांध कर दूर खड़ा था, बिल्कुल एक जालिम बादशाह की तरह। धीमी आवाज में उसने दोबारा कहा, आज किसी को खाली नहीं जाने देना। और नका शुरू हो गया। पहला शिकार एक नौजवान था, अपनी मोटरसाइकिल पर नौकरी के लिए जा रहा था। डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक थे, लेकिन दीपक ने बहाना ढूंढ लिया। इंश्योरेंस फॉर्म में गड़बड़ है, बड़ा चलन बनेगा। या फिर नौजवान समझ गया, जब से पैसा निकला हाथ बदला। मोटरसाइकिल चल पारी, फिर एक कार वाला, फिर ट्रक वाला, फिर ऑटो। एक बेचारी औरत भी जो अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जा रही थी। कोई नहीं बचा। हाईवे पर लंबी लाइन लगती गई, लोग परेशान होते रहे और इंस्पेक्टर राजवीर की जेब भरती रही। तभी दूर से एक अलग सी इंजन की आवाज सुनाई दी। ऑलिव ग्रीन रंग की एक जीप हाईवे पर उभरी। आर्मी का निशान चमक रहा था। यह कोई आम गाड़ी नहीं थी, यह थी इंडियन आर्मी की ऑफिशियल जीप। पैसेंजर सीट पर बैठ द जनरल विक्रम सिंह, 55 साल के, सॉल्ट पेपर बाल, टीज आंखन, सीधा और मजबूत शरीर। उनके सीने पर लागे मेडल्स उनकी हजारों रातों की मेहनत की गवाही दे रहे थे। जीप चला रही थी सिपाही प्रिया शर्मा, 28 साल की, कॉन्फिडेंट, निदार, ऑलिव ग्रीन वर्दी में एकदम टिप टॉप। दोनों अपनी ड्यूटी पार दी। दोनों की वर्दी में देश की इज्जत थी। प्रिया ने दूर से नाका देख लिया, स्पीड धीमी की, जीप रुक गई। इंस्पेक्टर राजवीर ने आर्मी जीप देखी। एक पल के लिए उसके कदम रुके, दिल में हल्का सा डर उभरा, लेकिन लालच ने दार को दाबा दिया। वो सनग्लासेस ठीक करता हुआ सीधा जीप के पास पहुंच गया। डॉक्यूमेंट्स निकलो जल्दी। उसने जीप की छत पर उंगलियों से थक थक की। प्रिया ने शांत चेहरे के साथ विंडो नीचे की, फिर दरवाजा खोला और बाहर आई, सीधी, बिना झुके, बिना डरे, मिलिट्री पोस्चर में खड़ी हो गई। क्या बात है? उसने सीधा पूछा। आवाज में सिर्फ हक था। इंस्पेक्टर ने वर्दी देखी, लेकिन घमंड और लालच ने उसे अंधा कर दिया। यहां मैं हक रखता हूं, डॉक्यूमेंट सही नहीं है, गाड़ी सीज होगी या फिर। उसने अपनी 10 उंगलियां दिखाकर कहा, 10,000 अभी, वरना गाड़ी स्टेशन पे। 10,000? कोई माफी नहीं? प्रिया ने शांत रहकर पूछा। इंस्पेक्टर हंस पड़ा, कोई माफी नहीं। और फिर उसने हद पार कर दी। उसने हाथ बढ़ाकर प्रिया की वर्दी के कॉलर को झटका दिया। एक बटन टूटकर जमीन पर गिरा। छोटी सी आवाज हुई, टिक। लेकिन वो आवाज सिर्फ बटन गिरने की नहीं थी, वो आवाज थी एक घमंड के टूटने की, एक बड़ी गलती के शुरू होने की। प्रिया की आंखों में आग चमकी, लेकिन वो एक सच्ची सैनिक थी। उसने अपने आप को संभाला, बेल्ट से आर्मी रेडियो उठाया। अल्फा बेस, ये सिपाही प्रिया, लोकेशन नेशनल हाईवे नंबर 7, किलोमीटर मार्कर 72, इमरजेंसी सिचुएशन, आर्मी पर्सनल के साथ बदतमीजी की गई है, जनरल विक्रम सिंह प्रेजेंट हैं, इमीडिएट बैकअप रिक्वायर्ड, ओवर। रेडियो पर एक पल की खामोशी, फिर जवाब आया, मैसेज रिसीव्ड, क्यूआरएफ टीम रवाना हो चुकी है, ETA 5 मिनट, कैंटोनमेंट में अलार्म बज उठे, गाड़ियां स्टार्ट हुए, जवान तैयार हो गए। एक पूरी कॉन्वॉय हाईवे की तरफ बढ़ चुकी थी। इंस्पेक्टर राजवीर अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन उसका घमान धीरे धीरे पिघल रहा था। डोर से ऑलिव ग्रीन कॉन्वॉय नजर आने लगी। जनरल विक्रम सिंह जीप से बाहर निकले, फुल यूनिफॉर्म, मेडल्स चमक रहे थे, 3 सितारे कंधों पर। वो सीधा इंस्पेक्टर के सामने आकर रुक गए। तुमने
मेरे सैनिक की वर्दी पर हाथ डाला। आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें तूफान था। यही होती है असली ताकत। दोस्तों, वर्दी सिर्फ कप्तान नहीं होती। धूप उनके मेडल्स पर पड़ी और वो चमक उठे, कंधों के सितारे जैसे खुद बोल रहे थे। जानता है तू ये कौन है? इंस्पेक्टर राजवीर सिंह, जो कुछ देर पहले तक खुद को इस हाईवे का मालिक समझ रहा था, बस एक कदम पीछे हट गया। सिर्फ एक कदम, लेकिन वो एक कदम उसके अंदर के दार को बयान कर गया। जनरल सीधा इंस्पेक्टर के सामने आकर रुक गए। 4 कदम का फासला, ना चीख न धमकी, सिर्फ वो खामोशी जो तूफान से भी ज्यादा दर्द देती है। जनरल की आंखें सीधा इंस्पेक्टर पर टिकी हुई थीं, वो आंखें जो सरहद पर दुश्मन की आंखों में देख चुकी थीं। इंस्पेक्टर ऊपर से अब भी अकड़ में था, लेकिन अंदर से पहली बार कांप रहा था। जनरल ने गहरी सांस ले, फिर धीमी लेकिन भारी आवाज में बोले, तुमने मेरे सैनिक की वर्दी पर हाथ डाला है। हर लफ्ज अलग वजन के साथ। हाईवे पर एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे हवा भी रुक कर सुन रही हो। इंस्पेक्टर के अंदर तूफान था, लेकिन घमंड अभी जिंदा था। उसने चिन उठाकर जवाब दिया, ये मेरी ड्यूटी है, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, चलनहार किसी का करूंगा। आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? मुन्ना ने आंखें बैंड कर ली। दीपक 2 कदम और पीछे हट गया। दोनों समझ गए थे इंस्पेक्टर ने अपने लिए मुश्किल खुद पैदा कर ली है। जनरल ने बस एक पल के लिए पलकीन झपकाईं। फिर उनकी आंखों में जो था वो आम गुस्सा नहीं था, वो एक कमांडर का थारा हुआ जवाब था, एक ऐसे इंसान का सब्र जिसने जिंदगी देश को दी हो, और आज उसके सैनिक की वर्दी का बटन तोड़ दिया गया था। जनरल एक कदम और आगे बढ़े, धीमा लेकिन इतना भारी जैसे जमीन ने महसूस किया हो। तेरी वैल्यू इतनी नहीं कि तू मेरे सैनिक पर हाथ उठा सके। ये जो वर्दी तूने छुई है, ये उस जमीन से आई है जहां तेरी सैलरी का चेक भी उसी के खून से महफूज होता है, और तू उस वर्दी का बटन तोड़ रहा है। एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी तुझे मेरे किसी जवान से। दुते का पुलिस वाला महान हस्ती को नहीं समझ सकता। हाईवे पर लंबी खामोशी फैल गई, लेकिन इंस्पेक्टर राजवीर अब भी जिद पर था। आप फौजियों का काम है सरहद देखना, यहां आकर मुझे मत सिखाओ, मैं अपनी ड्यूटी जानता हूं। अपनी गाड़ी ले जाओ और निकलो यहां से। वो लम्हा जो तूफान से पहले आता है। जनरल ने एक नजर इंस्पेक्टर पर डाली, फिर अपने सीने फाड़ लगे मेडल्स पर। फिर धीमी लेकिन पूरे हिंदुस्तान की आवाज में बोले, बेटा, मैं इन सरहद पर तेरी नौकरी इसलिए करता हूं ताकि तू यहां अपनी ड्यूटी इज्जत से कर सके। मैं वो हूं जो माइनस टेम्परेचर में जागता है ताकि तू चैन से सो सके। मैं वो हूं जो गोली के सामने सीना तान कर खड़ा रहता है ताकि तेरी फैमिली महफूज रहे, और तू उस कुर्बानी को अपनी जेब भरने में लगा रहा है। ये सिर्फ मैं नहीं, ये पूरा हिंदुस्तान नहीं भूलेगा। लोग जो घंटों से रुके हुए थे, सब देख रहे थे। ट्रक ड्राइवर खिड़की से बाहर झुक आया। एक औरत आंखें पोंछे रही थी, एक बुजुर्ग हाथ जोड़कर दुआ मांग रहा था। सुबह वाला नौजवान जिससे पैसे लिए गए थे मुट्ठी बांधे खड़ा था, क्योंकि पहली बार इस हाईवे पर इंसाफ खड़ा था। तभी दूर से 3 इंजन्स की गूंज सुनाई दी। ऑलिव ग्रीन आर्मी व्हीकल्स कॉन्वॉय में सीधा नके की तरफ आ रही थीं। कैंटोनमेंट का जवाब आ चुका था। इंस्पेक्टर ने पीछे मुड़कर देखा और उसके पांव जैसे जमीन में धंस गए। जनरल शांत, चेहरे पर हल्का सा इत्मीनान था। अब हिसाब होगा। इंस्पेक्टर एक ऐसी जगह खड़ा था जहां न आगे रास्ता था न पीछे। फिर भी उसने आखिरी जिद पकड़ी, मैं 10,000 का चलन लेकर ही रहूंगा, यह मेरी जिद है। जनरल ने शांत रहकर कहा, एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मैं सरहद पर खड़ा हूं ताकि तू चैन से जी सके, और तू उस चैन को बेच रहा है। अब इंस्पेक्टर के माथे पर पसीना था, वो पसीना जो लालच से नहीं, डर से आता है। उसने थोड़ा पीछे हटकर फोन निकाला, फैन को कॉल लगाए। हाथ कांप रहे थे। तो 3 गार्डियन नफरी के साथ अभी हाईवे 7 पे भेजो, इमरजेंसी है। उधार से पूछा गया, सर क्या मसला है? मैजला मैट पूछो, गार्डियन भेजो अभी। थेन से 2 पुलिस गार्डियन निकल गए। कोई नहीं जानता था ये इमरजेंसी असल में इंस्पेक्टर की अपनी गलतियों की वजह से है। इंस्पेक्टर ने फोन रखा, धीरे से पलटकर जनरल की तरफ देखा। जनरल वाही खड़े थे, 1 इंच भी नहीं हिले। वाही पोस्चर, वाही आंखें, वाही खामोशी। बस एक भौं हल्की सी उठी, जैसे कह रही हो गया, अब आगे क्या है तेरे पास? दोस्तों, ये वो लम्हा था जब एक घमंडी इंसान पहली बार खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता है। दोस्तों, वो लम्हा आ चुका था, वो लम्हा जिसका इंस्पेक्टर राजवीर सिंह ने कभी सपने में भी अंदाजा नहीं लगाया था। जनरल विक्रम सिंह बिल्कुल सीधे खड़े थे, चेहरा कंपोज्ड, आंखें थाहरी हुई, और फिर उनका एक हाथ उठा, सीधा स्टेडी, फैसले की तरह। इस शख्स को रोक के रखो, ये कहीं नहीं जाएगा। अब बस इतना कहना था। 3-4 फौजी जवान एक ही लम्हे में इंस्पेक्टर के चारों तरफ आ खड़े हुए। कोई शोर नहीं, कोई दोबारा हुक्म नहीं, बस ट्रेनिंग, बस डिसिप्लिन।
सुबह तक जो इंस्पेक्टर पूरी हाईवे का बदशाह बना फिर रहा था, अब वो 4 फौजी जवानों के घेरे में था। न रास्ता, न सहारा, न बखने का मौका। और जो लोग घंटों से डराए गए थे, वो सब देख रहे थे। चेहरों पर पहली बार सुकून था। जनरल प्रिया की तरफ मुड़े। अब उनके चेहरे पर ना सख्ती थी, न तूफान। सिर्फ एक सीनियर का अपने जवान के लिए एहसास था। प्रिया, तुमने जो किया वो एक सच्चे सैनिक का काम था। तुम्हारी हिम्मत सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम सबकी इज्जत है। और आज वो इज्जत बच गई। प्रिया सीधी खड़ी रही, आंखों में आंसू नहीं, क्योंकि सिपाही रोते नहीं, सिपाही लहराइन। तभी थाने की गाड़ियां ना पहुंचिन। शो बलदेव सिंह उतरा, सीना चौड़ा करके। वो अपने इंस्पेक्टर को बचाने आया था, लेकिन मंजर देखते ही उसके कदम धीमे पड़ गए। एक तरफ आर्मी कॉम्बॉय, दूसरी तरफ डेकोरेटेड जनरल, और बीच में उसका इंस्पेक्टर सर जुके। शो ने जनरल से सवाल करना चाहा, यह क्या हो रहा है? मेरे पुलिस वाले को क्यों? जनरल ने हाथ उठाकर उसकी बात बीच में रोक दी। धीमी लेकिन भारी आवाज में बोले, आपके इंस्पेक्टर ने मेरी लेडी कांस्टेबल से बदसलूकी की, वार्डी पे हाथ डाला, बर्टन तोड़ा, 10,000 की रिश्वत मांगी, और फिर अपनी गलती छुपाने के लिए बैकअप बुलाया। हर लफ्ज के साथ शो के चेहरे का रंग बदलता गया। कंफ्यूजन, शॉक, फिर शार्म, गहरी शार्म। वो सीधा राजवीर के पास गया। तूने ये क्या किया? सिर्फ अपनी नहीं, पूरे डिपार्टमेंट की नाक काट दी। हजारों ईमानदार पुलिस वालों का सर झुका दिया। राजवीर के पास जवाब नहीं था, सर झुका हुआ था। आवाज गुम हो चुकी थी। सुबह जो इंस्पेक्टर शीशे के सामने मुंछे ठीक कर रहा था, अब अपनी खाकी टोपी जमीन पर पड़ी देख रहा था। जो डर वो दूसरों को देता था, आज वो डर उसके अंदर था, क्योंकि जुल्म का हिसाब होता है, हमेशा होता है। जनरल ने जब बटन तोड़ने की बात सुनी, उनके चेहरे पर पहली बार गहरा दर्द उभरा। वो गुस्सा नहीं था, वो एक कमांडर का डांट था जब उसके सैनिक को चोट पहुंचती है। वो सीधा राजवीर के सामने आ खड़े हुए। दुक्का दम का फासला, खामोशी इतनी गहरी जैसे वक्त रुक गया हो। फिर जनरल का हाथ उठा, एक जोरदार थपट। राजवीर का सर एक तरफ झुक गया। खाकी टोपी हवा में उछलकर जमीन पर आ रुकी। हाईवे पर ऐसी खामोशी छा गई जैसे सबने एक साथ सांस रोक ली हो। वो थप्पड़ सिर्फ एक आदमी को नहीं लगा था, वो हर उस इंसान को लगा था जो यूनिफॉर्म की आड़ में जुल्म करता है। जनरल ने धीरे से कहा, अब इस लड़की के सामने माफी मांगो, सीधा, आंख मिलाकर। राजवीर पहली बार किसी के सामने झुका। माफी चाहता हूं, प्रिया ने शांत आवाज में कहा। वर्दी की इज्जत कीजिए इंस्पेक्टर साहब, इज्जत यूनिफॉर्म नहीं देती, इंसान कमाता है। वो अल्फाज हवा में गूंज गए। शॉ ने तुरंत राजवीर का बैज उतार लिया, जो बैज उसकी ताकत था, अब सिर्फ धातु का टुकड़ा रह गया था। राजवीर एक आम आदमी बन चुका था, बिना ताकत, बिना इज्जत। जनरल ने सबकी तरफ देखा, पुलिस, आर्मी और दौड़ खड़े सिविलियंस। हम इस मुल्क के मुहाफिज हैं, सरहद पर खड़े होते हैं ताकि शहरों में अमन रहे। अगर हम खुद ही अपने लोगों को डराएंगे तो मुल्क को कौन बचाएगा? खाकी हो या ऑलिव ग्रीन, दोनों एक ही मां की औलाद है। भारत माता, यूनिफॉर्म की इज्जत करो, मुल्क की इज्जत करो, और सबसे पहले खुद की इज्जत करो। सैब शब्द, क्योंकि यह सिर्फ एक जनरल की बात नहीं थी, यह मुल्क की रूह की आवाज थी। प्रिया ने क्रिस्प सलूट किया। जनरल ने पूरी शान से सलूटे वापस दिया। मेडल्स धूप में चमक उठे। उस लम्हे में ना गुस्सा था, ना तकरार, सिर्फ इज्जत। आर्मी कन्वॉय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हाईवे खुल गई, बैरियर हटा दिया गया। लोग अपनी गाड़ियों में आगे बढ़ने लगे। ट्रक ड्राइवर ने थम्स अप दिया। एक औरत ने दुआ मांगी। सुबह वाला नौजवान मुस्कुराया। आज हाईवे पर नया दिन था। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक नका की नहीं थी, यह कहानी थी फर्ज की, इज्जत की, यूनिफॉर्म की। जब तक इस मुल्क में प्रिया जैसी हिम्मत और जनरल विक्रम सिंह जैसा इंसाफ जिंदा है, हिंदुस्तान महफूज है। क्योंकि हम हैं इस धरती के सिपाही, हम हैं हिंदुस्तान के मुहाफिज।